बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश की सियासत में हलचल और तेज हो रही है। इस बार सभी की नजरें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर टिकी है। चर्चा तेज है कि वे पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने सीटों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर इसे लेकर मंथन काफी तेज है। इसी बीच चिराग पासवान के बहनोई और जहानाबाद से सांसद अरुण भारती ने एक अहम वीडियो जारी किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने जो कहा उसने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। अरुण भारती ने कहा है कि बिहार के लोग, खासकर शाहाबाद क्षेत्र की जनता, चिराग को निर्णायक नेतृत्व सौंपने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिहार की जनता की यह लगातार और स्पष्ट मांग रही है कि चिराग पासवान जी अब बिहार आकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालें। पार्टी के कार्यकर्ता हों या जमीनी स्तर पर जुड़े हुए पार्टी के नेता, हर स्तर पर एक ही आवाज बार बार उठ रही है कि अब समय आ गया है जब चिराग पासवान जी को बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग, एक तबके, एक समाज का नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए मैदान में है। पार्टी स्तर पर इस पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है कि चिराग पासवान जी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इसे लेकर पार्टी के अंदर विचार विमर्श की प्रक्रिया भी जारी है। पार्टी स्तर पर एक व्यापक सर्वे भी कराया जा रहा है, ताकि निर्णय सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक न हो, बल्कि जनता की भावनाओं और जमीनी सच्चाई के अनुरूप हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस सर्वे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है वो बेहद उत्साहजनक है। हालांकि रिपोर्ट अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि शाहाबाद की जनता चिराग पासवान जी को भरपूर समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, जहां इस सर्वे की रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा और आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। हमारी पार्टी हमेशा यह मानती रही है कि फैसले जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं की राय और जन भावना को सम्मान देते हुए लिया जाना चाहिए, और यही चिराग पासवान जी की राजनीतिक पहचान भी है। चिराग अब विधानसभा चुनाव लड़े, कार्यकर्ताओं की मांग। अरुण भारती ने ऐसा अपने बयान में कहा है। चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या जमीनी कार्यकर्ता, सभी की एक ही मांग है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में पूरी ताकत से उतरे और विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले। कार्यकर्ताओं की यह भावना है कि वो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि ये संदेश जाए कि सिर्फ एक जाति या समाज नहीं, बल्कि वह पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करने को तैयार है। सांसद अरुण भारती ने यह भी खुलासा किया कि पार्टी ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया है, ताकि जनता की भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए जा सके। शुरुआती सर्वे रिपोर्ट बेहद उत्साहजनक है। शाहाबाद की जनता चिराग पासवान को भरपूर समर्थन देने को तैयार है। अब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा अरुण भारती ने अपने बयान में कहा है। चिराग पासवान लंबे वक्त से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते रहे हैं। हाल ही में नालंदा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन विरोधी घबराए हुए हैं और मेरे रास्ते में अड़चने खड़ी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इशारों में बीजेपी पर भी तंज कसा था और कहा है कि एनडीए के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मैं बिहार से चुनाव लड़ूं। उन्होंने यह भी साफ किया था कि वो सिर्फ लोकसभा नहीं, बल्कि अब बिहार के नीतिगत निर्णयों में भी प्रत्यक्ष भूमिका निभाना चाहते हैं। चिराग पासवान साफ तौर पर कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को उन्हें ऊपर ले जाना है। जब तक बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन जाता, वो रुकने वाले नहीं है। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि यह बिहार की राजनीति में भी एक नई ध्रुवीकरण की शुरुआत हो सकती है। अगर शाहाबाद से उनके नाम का ऐलान होता है तो यह क्षेत्र 2025 के चुनावी समर में एक हॉटस्पॉट सीट बनकर उभर सकता है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ सरगर्मी बढ़ी है। एनडीए एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, प्रशांत किशोर भी है, और अब AIMIM भी खुद को तीसरा मोर्चा बनाने की बात कह रहा है। इन सब के बीच बिहार की जनता किसे चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान लगातार ही ये हिंट्स देते नजर आ रहे हैं कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, और बिहार से चुनाव लड़कर उनकी पहली प्राथमिकता होगी बिहार को एक डेवलप्ड राज्य बनाना।
चिराग पासवान के इस बात को जनता किस तरह लेती है, जनता का रुझान उनकी तरफ क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।